सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा नींद भरी रहने वाली है क्योंकि मैं नींद में हूँ, बहुत ज़्यादा नींद में। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं नींद में हूँ, प्रॉब्लम ये है कि कल मेरे एग्ज़ाम है, वो भी दो एग्ज़ाम। जैसा कि तुम लोगों को पता चल ही गया है कि कल मेरे दो एग्ज़ाम हैं और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं। मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को सब्जेक्ट का नेम भी नहीं पता कि कल किस चीज़ का एग्ज़ाम है। बट कोई बात नहीं यार, हम इंजीनियर हैं, एक रात पहले कर ही लेंगे। हम पढ़ाई करने चलते हैं एंड लेट्स सी क्या हम एग्जाम मतलब दो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे एक दिन में। लेट्स गो। मैंने किसी तो टीवी एड में सुना था कि नाश्ता जिंदगी का या दिन का बहुत ज़रूरी खाना होता है। पहले हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लेते हैं, उसके बाद करेंगे पढ़ाई। अब हम फाइनली आ गए हमारी टेबल पे पढ़ाई करने के लिए और तुम देख सकते हो ये वही सेटअप है जो मोस्टली मेरी वीडियोज़ में होता है। एक चीज़ जो मुझे अभी तक की वीडियो से रियलाइज़ हुई है वो ये कि 10 रुपए वाले कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट में कॉर्नफ्लेक्स बहुत कम आते हैं आजकल। वी नीड समथिंग बेटर फॉर द ब्रेकफास्ट। या चलो मजाक बहुत हो गया, अब डायरेक्टली चलते हैं पढ़ाई की तरफ। मैंने अभी अभी चेक किया और मेरे को पता चला कि मेरे कल जो दो एग्ज़ाम हैं उनमें से एक एग्ज़ाम 3 बजे से और एक दोपहर के 12 बजे से, और अभी दोपहर का 1 बजा हुआ है। यानी कि मेरे पास एग्ज़ाम में लगभग 23 आवर्स हैं। और अगर उसमें से मेरे सोने का टाइम, खाने का और मेरा कॉलेज यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, ट्रैवलिंग का टाइम हटा दें और फिर नहाने धोने का, तो टाइम बचता है पढ़ने का मैथ्स। काफ़ी रिसर्च के बाद मेरे को पता चला है कि मेरा जो पहला एग्ज़ाम है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि जो भी प्रोग्रामर वगैरह कुछ भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको टेस्ट करना होता है, यानी कि दूसरों की कमियाँ निकालनी होती हैं। सबसे बढ़िया काम। और जो दूसरा एग्ज़ाम है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का है। तो क्लाउड तुम्हें पता ही है, वो बादलों का कुछ क्लाउड करके कुछ क्लाउड। और 2 दिन बाद मेरा एक और एग्ज़ाम है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का। एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता। बट सॉफ्ट कंप्यूटिंग कुछ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथ से रिलेटेड होता है, और इसीलिए ये हमसे रिलेटेड बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज वी हेट मैथ्स गाइज, वी हेट मैथ्स। हमारे कल के एग्जाम में हमारे दोनों ही सब्जेक्ट में 2 यूनिट का सिलेबस आने वाला है। जिन लोगों को यूनिट नहीं पता, यूनिट बेसिकली लाइक अ चैप्टर, जैसे एक बुक में 2 चैप्टर होते हैं, ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग यूनिट होती हैं। यूनिट इक्वल्स टू चैप्टर। शायद, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर कोई मेरी क्लास से देख रहा है तो प्लीज़ मेरे को बताओ कि यूनिट चैप्टर को ही बोलते हैं ना। अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने कल के पहले एग्ज़ाम यानी कि 12 बजे वाले एग्ज़ाम की पहली यूनिट को पढ़ने के लिए, एंड उसको कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ आपसे। जैसे ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, हमारी जो पीपीटी है उसके 2nd पेज पे मेरे को ये लिखा हुआ दिखा, वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। भाई मैं खुद इस सवाल का जवाब पिछले 1 साल से ढूंढ रहा हूँ कि क्यों मैंने चूज़ करी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्यों। और हो सकता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये बंदा इतना परेशान क्यों है पढ़ते हुए, इतना दुखी क्यों है, कितनी मस्त चीज़ पढ़ रहा है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बताता हूँ मैं क्यों दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ बिकॉज दिस इज़ द सॉरी स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टुडे। हाय एवरीवन, अभी मैं तुम्हें करंट स्टेटस बताता हूँ मेरी पढ़ाई का कि क्या चल रहा है। मैं पढ़ने बैठा, मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी और फिर मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया था। मैं उससे बात करने में बिज़ी हो गया। उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठा तो मैंने सोचा कि अभी पढ़ने से पहले मूड फ्रेश करने के लिए रील्स देख लेता हूँ, और इस तरह ही मैंने सारा टाइम बर्बाद कर दिया। और अभी 3 बज गए और मैंने बहुत कम पढ़ा है, बहुत ही कम। अभी जा रहा हूँ मैं लंच करने और फिर थोड़ा नहा धो के उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आ रहा है अंदर से। बाय द वे, मैं एक संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख रहा था, तो उसमें संदीप सर ने बोला कि हर काम को ना मॉडरेशन में करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मेरे को लग रहा है कि काइंड ऑफ ठीक ही करा मैंने, ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मॉडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। वेलकम बैक गाइज। अभी हम नहा धो के और खाना वाना खा के आ गए, बट दुख की बात ये है कि शाम के 6 बज गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारे 2 एग्ज़ाम्स हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा।
कुछ भी नहीं। सो मैं अब अपने बाल ठीक करने के बाद तुम्हें बताऊंगा एक कमाल की स्ट्रेटजी। सो अब हम बनाएंगे कमाल की स्ट्रेटजी सो डैट हम एग्ज़ाम पास कर पाएँ। तो स्ट्रेटजी ये है कि दोनों सब्जेक्ट में 2-2 यूनिट आ रही हैं, लाइक 2-2 चैप्टर्स जिसको आप बोल सकते हो। और अब हम दोनों का एक एक चैप्टर पढ़ेंगे सिर्फ, और बाकी दूसरा छोड़ देंगे। बिकॉज अगर दोनों की एक एक यूनिट भी पढ़ ली तो भी हम इतना तो लिख देंगे कि हम पास हो जाएं दोनों में, क्योंकि पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और एक में टॉप तो नहीं करते हम, एग्ज़ाम्स में टॉप नहीं करते हम। सो ये है अब मेरा प्लान 2.0 कि मैं पढ़ूंगा सिर्फ एक एक यूनिट दोनों एग्ज़ाम के लिए। तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। बाय बाय। One eternity later. सो अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया हमारे प्लान के अंदर ज़रा। एक्चुअली मेरे को भी थोड़ी भूख लगी थी और मैं नीचे गया था, बिकॉज मैंने सोचा कि 10 मिनट में मैं कुछ खा पी के आ जाऊँगा। और जैसा कि मैंने सोचा था, मैं ठीक 10 मिनट बाद वापस नहीं आया। तो बेसिकली हुआ क्या कि मेरे को कुछ दोस्त मिल गए थे नीचे और उन्होंने कहा कि ब्रो लेट्स हैव सम फन। और फिर मैं थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए उनके साथ घूमने चला गया और फिर मैं अब वापस आया हूँ रात के 10 बजे। और खुशखबरी ये है कि हमारी पढ़ाई का स्टेटस अभी भी वहीं पर है जहाँ पे मैं छोड़ के गया था। बट टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा प्लान ए और प्लान बी दोनों ही फेल हो चुके हैं। पर अब हम बनाएंगे एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, अब हम बनाएंगे एक फाइनल एग्जीक्यूशन प्लान। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उनके बारे में एक एक लाइन या फिर 2-2 लाइन पढ़ लूँगा। यानी बेसिकली अगर पूरे सिलेबस में 10 टॉपिक्स हैं तो 10 टॉपिक्स की एटलीस्ट 1 लाइन डेफिनेशन जो होती है ना, 1 लाइन डेफिनेशन या फिर 2-3 लाइन डेफिनेशन, वो पढ़ लूँगा। सो बेसिकली मेरे को ये आइडिया लग जाए कि उसमें होता क्या है या फिर बेसिकली उसका मतलब क्या है। और फिर कल के पेपर में मैं अपनी महान कंटेंट राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उस पेपर में जो लिखा जा सकता है, जैसा लिखा जा सकता है, जितना लिखा जा सकता है लिख दूँगा, बस लिख दूँगा। सो ये प्लान है। एंड या ऑलरेडी मेरे को काफ़ी शर्म आ रही है अपनी इस हरकत के बाद, बट क्या कर सकते हैं। सो अब मैं डायरेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ और बस मैं टॉपिक के बारे में 2-2 लाइन पढ़ूँगा और फिर मैं सो जाऊँगा, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा। सो मैं डायरेक्टली मिलता हूँ आपसे कल सुबह। The next morning. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैंने अभी टाइम देखा और मैं थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। तो अब मैं रेडी होके आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ अपने कॉलेज में। सो राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि मैं काफ़ी लेट उठा हूँ सो के। सो मेरा प्लान था मैं सुबह सब रिवाइज कर लूँगा, बट प्लान फेल। सो अब चलते हैं डायरेक्टली कॉलेज के लिए। मैं रेडी होता हूँ पहले, फिर चलते हैं, ठीक है। बाय द वे वो मैं यूँ पीछे जो आपको देख रहा हूँ। सो हाय एवरीवन, हम आ गए हैं फाइनली कॉलेज। हमसे मेरा मतलब है हम दोनों। और ऐसा हमारे इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है कि हम बिना पढ़े पेपर देने जा रहे हैं। हमें हो गई है आदत ऐसे कामों की। सो हमें नहीं पता हम आज क्या लिखेंगे पेपर में, बट कुछ तो लिखेंगे पक्का। राम राम सारे आने आज हम मारना है दौड़, और दौड़ मारते हमने दिखा मोर से गई हमने बाय बाय, और ही चल दिया हम एग्जाम देंगे। राम राम भाई। बहुत ही खराब है, चोरी का चक्कर बहुत खराब होता है। करियर कर जाओ, सही बता रहा हूँ, बहुत ही खराब होता है चोरी का चक्कर। चोरी के पीछे भागोगे तो ऐसे लिफ्ट में फंस जाओगे। सो हाय एवरीवन, पहली चीज़ हमारा पहला पेपर बहुत अच्छा गया आज। दूसरी चीज़ कि हमारा दूसरा पेपर भी बहुत अच्छा गया आज, पर हम तब भी उदास हैं। क्यों, ये बताएगा। क्योंकि जब ज़िंदगी में आ जाती है लड़की तो लग जाते हैं लौड़े। चल भाई जगत चल के खाते हैं आलू के पकौड़े। सुनिए इससे भाई आज शायरी का भी कमेंट बता करके बताना कैसी लगी। कमेंट में बताओ उसकी शायरी कैसी। ऐसी और भी शायरी आप लेने के लिए मतलब बस कॉम्प्लीमेंट दे देना। सो कमेंट में बताना इसकी शायरी कैसी लगी। और हमारे एग्ज़ाम अच्छे गए, आई डोंट नो कैसे, बट अच्छे गए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।